आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है ना? वो थोड़ा सा उसका गेन बढ़ा दीजिएगा। सुनो, गेन थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो 3 लाइट जल रही है ना, तो हल्का सा बढ़ा दीजिए ऊपर वाले में, लेफ्ट कान में। वैसे आवाज आ रही है ना पीछे? अरे मेरी आवाज भी नहीं आ रही। सूबे के सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और साथ ही साथ कैबिनेट विभाग के भी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ आज अचानक मैकेनिक बन गए। जी हाँ, आए थे कैबिनेट का डिसीजन पढ़ने और 136 एजेंडों पर मुहर लगी है। जो 19 साल में सबसे ज़्यादा एजेंडे हैं एक दिन में जहां मुहर लगी है, उसे पढ़ने आए थे। लेकिन क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ और कैबिनेट के भी बिहार कैबिनेट के भी अपर मुख्य सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं सूबे के। वो अचानक आज मैकेनिक की भूमिका में आए। बिहार के अंदर जहां आज सबसे ज़्यादा फैसलों पर मुहर लगी, अगर 19 साल की बात करें, खुद एसीएस साहब बता रहे थे कि 19 साल में सबसे ज़्यादा एजेंडे हैं जहां आज जिन पर मुहर लगी है। आज 136 एजेंडों पर, रिकॉर्ड तोड़ 136 एजेंडों पर मुहर लगी और उसे पढ़ने के लिए आए कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं जो एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ। लेकिन आए तो थे पढ़ने के लिए, पत्रकारों को जानकारी देने के लिए, लेकिन पढ़ ना सके। पढ़े, लेकिन हुआ क्या? आवाज आ रहा है? हाँ, ठीक। हाँ, आवाज आ रहा है ना? वो थोड़ा सा उसका गेन बढ़ा दीजिएगा। सुनो, गेन थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो 3 लाइट जल रही है ना, तो हल्का सा बढ़ा देगा ऊपर वाले में, लेफ्ट कान में। वैसे आवाज आ रही है ना पीछे? अरे मेरी आवाज भी नहीं आ रही। अरे माइक चलाना आता है? अभी चल के देखते हैं। सबसे पहले आपको वो पूरी बात बताते हैं और बारी बारी से दिखाते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जाकर अचानक मशीन ठीक करने लगते हैं। वो तस्वीर आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से, किस अंदाज में एसीएस साहब माइक ठीक करते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, माइक पर वो बोलना चाह रहे थे, एजेंडों को बताना था पढ़ के। पत्रकारों के सब सामने पत्रकार बैठे हुए थे और एसीएस साहब जब माइक पर बैठे तो अचानक से माइक की आवाज बंद हो गई। आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है ना? वो थोड़ा सा उसका गेन बढ़ा दीजिएगा। अब करे तो क्या करे साहब? पूछे एक जन से, एक शख्स से पूछे कि माइक खराब हुआ है, पूछे माइक चलाना आता है? वो अंदाज देखिए सबसे पहले कि किस तरह से एसीएस साहब जब माइक अचानक बंद हो गया तो पूछने लगे कि भाई माइक चलाना आता है? स्टार्ट करें मैडम? माइक ऑन है, ऑफ है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? वॉल्यूम कम करिए, वॉल्यूम कम करिए, वॉल्यूम कम करिए। मैडम कौन है? वॉल्यूम कम करिए, उसको आता होगा तब ना। हाँ, लेकिन वही है कि बैठा है, उसको आता होगा तब ना। मैंने ऐसे ही है, माइक ऑपरेटर को माइक नहीं आता होगा। किसी शख्स से खड़े आसपास के अपने कर्मचारियों से उन्होंने पूछा, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। तो आखिर करे तो क्या करे? बार बार डायरेक्शन भी दे रहे थे, माइक का जो ख़राब हो रहा था वॉल्यूम कम करिए, माइक ऑपरेटर को आता होगा तब ना। बोलते बोलते थोड़ा सा तल्खी भी नज़र आई उनमें कि माइक ऑपरेटर को आता ही नहीं है, देख लीजिए क्या हाल है, माइक ठीक से चलाता ही नहीं है। इस तरह की बातें करते हुए नज़र आए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। तो उनका अंदाज जो है अब बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। एस सिद्धार्थ अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा विभाग में अचानक कहीं पहुंच जाते हैं, किसी स्कूल में गेट खटखटाते हैं और गेट खुलने के बाद अंदर घुसते हैं, परिचय देते हैं और स्कूल का निरीक्षण करते हैं। पहले ये तस्वीर आई थी, बाद में फिर अभी एस सिद्धार्थ ने स्कूलों का निरीक्षण किया था तो वो तस्वीर फिर से निकल कर सामने आई कि किस तरह से एसीएस एस सिद्धार्थ का अंदाज जो है स्कूलों के निरीक्षण का, निराला अंदाज वो दिखा था।
तो आपने एसीएस साहब का अंदाज देखा कि किस अंदाज में वो उठे और खुद बनाने चले गए, जब देखे कि कोई बनाने को तैयार नहीं है। माइक वाले को हालांकि बोल रहे हैं कि बताइए, ये माइक ऑपरेटर है पर माइक चलाना नहीं आता है। और साथ ही साथ सामने जो मीडिया वाले बैठे थे बंधु, उनको कहने लगे कि बताइए आप कैमरा लेकर चले आइएगा और कैमरा चलाना नहीं आएगा तो क्या होगा। तो वो क्या कहते नजर आ रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। माइक ऑपरेटर का काम ही है, नहीं समझ नहीं आ रहा। वॉल्यूम कौन सा है, गेन कौन सा है? गेन का बटन होता है ना जी। हाँ, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, उसका गेन है ना माइक का, उसको घटाइए, वॉल्यूम घटाइए। उसको पता ही नहीं है। ऐसा क्यों है मैडम? जिस काम को लगाया उसको काम में नहीं आता। ये आश्चर्य की बात भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अगर ये प्रेस के जितने कैमरा बंधु हैं और कैमरा उठा के ले आए और कहें कि हमको चलाना नहीं आता, रखना आता है, तो क्या करेंगे? मतलब एक माइक ऑपरेट करना बड़ा आश्चर्यजनक है। नहीं, फिर भी माइक ये हो रही तो करें क्या? सबको घुमा दिया। हाँ, नहीं, माइक का गेन नहीं घटा है। हाँ, माइक कौन सा चैनल का? तो ये भी सुना आपने कि कह रहे हैं एसीएस साहब मजाक में बोले कि कैमरा वाले बंधु अगर कैमरा लेकर चले आए और उन्हें चलाना ही नहीं आए तो फिर कैसी स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं असहज स्थिति हो गई। सूबे के 136 एजेंडों पर मुहर लगा, जिसमें खास करके प्रगति यात्रा के दौरान जो कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं उस पर मुहर लगाया गया। और ये ऐतिहासिक इसलिए भी हो गया कि लगभग 19 साल में इतने सारे एजेंडों पर एक साथ मुहर नहीं लगी थी। 136 एजेंडों पर मुहर लगी, मौका खास था। 136 एजेंडा पढ़ना भी आसान नहीं था। एक तो परेशानी हो गई शुरुआत में ही, सिर मुड़ाते ओले पड़े, यूँ कहे कि शुरुआत करने ही वाले थे एसीएस साहब की दिक्कत हो गई, माइक ही बंद हो गया। खुद उठे जाकर उन्होंने माइक ठीक भी किया। अब ऐसी स्थिति में 136 एजेंडों को पढ़ना आसान बात है क्या? 136 एजेंडों को वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। उन्होंने कह भी दिया कि मैं पूरे एजेंडे को नहीं पढ़ूंगा, मोटा मोटी समरी बताऊंगा। तो उसमें वो किस तरह से बोले, किस अंदाज में, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए। पढ़ देते हैं। मैं 136 तो पढ़ूंगा नहीं आज, मैं समरी पढ़ूंगा आज। लेकिन आप इसमें से समरी निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? आप वैसे इसे चेक कर लीजिएगा। अरे मिल जाएगा, मैं बिना दिए था ना भाग जाऊंगा। इतना टेंशन में रहता है ये। हाँ, मतलब हम आपको मत छोड़िएगा, पकड़े बंधक बना लीजिए, समझ गए? तो आपने ये भी सुन लिया कि 136 एजेंडे नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बता दूंगा सब चीज़ें। तो ऐसे कहते हुए नजर आए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। बिल्कुल निराला अंदाज, जिस अंदाज में स्कूलों में जाकर वो निरीक्षण करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं बिहार की। हालांकि शिक्षकों के निशाने पर भी आ जाते हैं, जिस तरह से कई ऐसे कड़े और बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल सहज है। जिस अंदाज में वो स्कूलों में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसी अंदाज में कैबिनेट विभाग के सेक्रेटरी हैं, एसीएस हैं, और सूबे में जो फैसले लिए जाते हैं बड़े, जो सीएम नीतीश कुमार के हस्ताक्षर से फैसले लिए जाते हैं, कैबिनेट का डिसीजन होता है, उस डिसीजन को भी लंबे समय से पढ़कर सुना रहे हैं, उस विभाग में प्रमुख हैं। ऐसे में सूबे के इन महत्वपूर्ण एजेंडों को बताने के लिए आए थे। लेकिन यूँ कहें कि एसीएस एस सिद्धार्थ एक आईएएस, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी की हैसियत से आए थे, लेकिन अचानक मैकेनिक बन बैठे और मैकेनिक बनकर उन्होंने माइक ठीक किया, फिर पढ़कर सभी एजेंडों को मीडिया वालों को सुनाया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।